हित्तीन की फतह के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी आसपास के तमाम किले फतह करते हुए बैतुल मक़दस के दरवाजे पर जा पहुंचते हैं और किले वालों से कहते हैं कि हथियार डाल दें और बैतुल मक़दस शरीफ का शहर मुसलमानों के हवाले कर दिया जाए। किले का कमांडर इनकार करता है और मज़ाहमत का इरादा करता है। आपको याद होगा कि तकरीबन 90 साल पहले जब सलीबी फौजों ने बैतुल मक़दस शरीफ को मुसलमानों से छीना था तो बैतुल मक़दस शरीफ के अंदर तकरीबन 1 लाख मुसलमानों को ज़िबा किया गया था। तमाम बड़े बड़े मगरबी मौर्रिख जिन्होंने सलीबी जंगों की तारीख लिखी है खुद शर्मिंदगी से अपनी किताबों में लिखते हैं, चाहे इसमें गिबॉन हो या हिटी या और दूसरे तमाम अफराद के जिन्होंने सलीबी जंगों की तारीख लिखी है, वो एक्नॉलेज करते हैं कि इंसानियत ने उससे ज्यादा दरिंदगी, वहशतनाक हरकतें और कत्ल गारत और खूनरेजी बेगुनाह इंसानों की इससे पहले कभी नहीं देखी होगी जितनी उन दीवानी सलीबी फौज ने बैतुल मक़दस शरीफ के अंदर बेगुनाह और निहत्ते मुसलमानों के साथ सलूक किया। मुसलमानों का खून घोड़ों के घुटनों तक पहुंचाया गया। बैतुल मक़दस शरीफ के अंदर मस्जिद अक्सा के सहन में 10,000 मुसलमान ज़िबा हुए और जो वाकयात हैं वो हम बयान कर चुके हैं और तारीख की किताबों में इससे ज्यादा खौफनाक वाकयात लिखे हैं कि जिनको हम इस वक्त बयान भी नहीं कर सकते। अब इसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी 90 साल के बाद बैतुल मक़दस शरीफ को दोबारा लेने के लिए इसके दरवाजे पर पहुंचते हैं। जब सलीबी यह इरादा करते हैं कि बैतुल मक़दस शरीफ का मुकाबला किया जाएगा इस मुहासरे का, तो 6 दिन तक मुहासरा जारी रहता है, लेकिन छठे दिन सलीबी हिम्मत तोड़ बैठते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने पहले तो कसम खाई कि जब ताकत के जोर पर बैतुल मक़दस शरीफ को फतह करेंगे तो सलीबियों के साथ वही सलूक करेंगे कि जो इन्होंने 90 साल पहले मुसलमानों के साथ किया था। यह एक जलाल का फैसला तो था इस मुजाहिद का, लेकिन फिर इन्होंने अपने जलाल पर काबू पाया और आम माफी का ऐलान किया उस वक्त कि जब सलीबियों ने इनसे अमन की शराइत के लिए दरखास्त की। उससे पहले सलीबियों के दिमाग में यह भी खन्नास समाया था कि बैतुल मक़दस शरीफ मुसलमानों के हवाले करने से पहले मस्जिद अक्सा को शहीद कर दिया जाए और गुंबद सखरा को भी तबाह कर दिया जाए, वो मकाम के जहां से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़े मिराज पर तशरीफ ले गए थे। सुल्तान ने इनको वार्निंग दी कि ऐसा न करना वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया जाएगा और बहुत खुली अमन की शराइत इनको दे दी कि नाकाबिले यकीन थी दुनिया के लिए भी और खुद उन सलीबियों के लिए भी जो बैतुल मक़दस शरीफ के अंदर मौजूद थे। आज भी मगरबी दुनिया मजबूर है इस बात पर कि सुल्तान के किरदार की तारीफ करे। हॉलीवुड ने भी अभी एक जदीद फिल्म बनाई है किंगडम ऑफ हेवंस के नाम से, जिसमें उसने फतह बैतुल मक़दस का भी शानदार वाकया रिपीट किया है और अपने तमाम तर तासुब के बावजूद ये मजबूर हैं उस कंपैरिजन को करने में कि जो सलीबियों का किरदार था और जो अब सुल्तान अपना किरदार और इखलाक दिखा रहे थे, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हर आला मुसलमान जनरल और सिपा सालार ने हमेशा अपने उस मगलूब दुश्मन की तरफ दिखाया है कि जब वो माफी और मगफिरत की भीख मांगता हो मुसलमान फातिहीन से। सलीबियों से अमन का मुआहदा हो जाता है। अब जरा अमन के मुआहदे की शराइत भी सुन लीजिए। इतनी नाकाबिले यकीन है कि आपको अपनी समात पर यकीन नहीं आएगा। तमाम बैतुल मक़दस के सलीबी और ईसाई शहरियों को अमान दे दी जाती है, हत्ता के क्रूसेडर और टेम्पलर नाइट्स को भी इजाजत दे दी जाती है कि अपनी तमाम तर दौलत लेकर यहां से निकल जाएं। चर्च और पादरियों को इजाजत होती है कि चर्च की तमाम दौलत अपने साथ ले जा सकते हैं। एक एक औरत, मर्द, बच्चे, बूढ़े को सिर्फ एक मामूली सा फिदिया अदा करके रिहाई की इजाजत दे दी जाती है। और न सिर्फ ये कि बल्कि इन तमाम खानदानों की हिफाजत के लिए समुंदर तक जहां पर ईसाई किले एक आध अभी भी मौजूद थे अंताकिया का, उन किलों तक मुसलमान फौज बाहिफाजत पहुंचाती है। और जरा और सुनिए, 10,000 लोग ऐसे होते हैं कि जो अपना फिदिया अदा करने के काबिल नहीं होते, उनका फिदिया सुल्तान अपनी जेब से अदा करते हैं। कई 100 औरतें रोती पीटती सुल्तान के पास आती हैं कि हमें आपने निकलने की इजाजत दे दी है, बच्चे हमारे साथ हैं, लेकिन हमारे मर्द जंगी कैदी हैं आपके पास, जो हित्तीन की लड़ाई में और आसपास की लड़ाइयों में आपके पास कैद हो गए थे। हम उनके बगैर तबाह बर्बाद हो जाएंगे, हम पर रहम कीजिए, हमारे मर्द हमें वापस कर दीजिए। उनकी आहुजारी और बेबसी को देखकर सुल्तान रोने लगते हैं और पूरी फौज से उन तमाम मर्दों को बुलाया जाता है जो मुसलमानों की कैद में होते हैं
اور عزت کے ساتھ خرچ دے کر اپنے بچوں کے ساتھ رخصت کر دیا جاتا ہے ان علاقوں پہ جہاں عیسائی آباد ہوتے ہیں۔ سلطان کے بھائی نے بھی اسی طرح کئی ہزار قیدیوں کا فدیہ بھی ادا کیا، یا کئی ہزار تو ایسے تھے، تقریباً 40,000 کے قریب، کہ جو بغیر فدیے ہی کے ادا کر دیے گئے۔ کیا دنیا کی تاریخ کوئی مثال پیش کر سکتی ہے اس کرم کا جو ایک فاتح، ایک مفتوح پر کرتا ہو؟ اس وقت جبکہ 90 سال پہلے 1,00,000 مسلمانوں کو اسی شہر میں ذبح کیا گیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد جو عام معافی دی، وہ مثال صرف ایک محدود نہیں رہی۔ ہر آنے والے دور میں ہر عاشق رسول نے کیا، تب بھی یہی عام معافی تھی۔ جب صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ فتح کیا تو وہی عام معافی تھی۔ اور تاریخ انسانی اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ جب ہمارے دشمنوں نے ہمارے شہر فتح کیے ہیں تو ہمارے ساتھ، ہماری آبرو کے ساتھ صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں الحمدللہ دوبارہ مسلمانوں کے پاس آ جاتا ہے۔ وہ تمام عیسائی جو بیت المقدس شریف سے نکل کر عیسائی علاقوں کی طرف گئے، وہ انطاکیہ اور ٹرپولی کے قلعے کے پاس پہنچے۔ پھر تاریخ نے یہ بھی دیکھا اور مغربی مورخوں نے اس کو نوٹ کیا ہے کہ ان دونوں عیسائی قلعوں نے اپنے ہی عیسائی مہاجرین پر دروازے بند کر لیے اور ان کو قلعوں سے باہر چھوڑ دیا، حتیٰ کہ ان کو لوٹ بھی لیا۔ لوگوں نے، ان مہاجرین نے جو بیت المقدس شریف سے نکل کر پناہ کے لیے اس طرف گئے تھے، اپنے حکمرانوں کو کوسنا بھی شروع کیا اور صلاح الدین ایوبی کو دعائیں دی کہ جس نے ان کو اتنی عزت اور احترام سے یہاں تک پہنچایا۔ جو ان مہاجرین کے بے بسی کا عالم تھا وہ بھی تاریخ نے نوٹ کیا ہے، اور ہم آپ سے کہیں گے کہ تاریخ اٹھا کے دیکھیے کہ اس کے بعد آنے والے واقعات کیا تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے عیسائی عورتوں، بچوں اور اور جب سلطان صلاح الدین ایوبی فاتحانہ طور پر دوبارہ بیت المقدس شریف میں پہنچتے ہیں، گنبد صخرہ کے پاس مسجد اقصی میں، تو یہ 27 رجب کا دن ہوتا ہے، وہ دن جس دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی مبارک مقام سے معراج پر تشریف لے گئے تھے۔ یہ اتفاق نہیں تھا، یہ قدرت کا اتنا غیر معمولی اشارہ اور تحفہ تھا امت مسلمہ کے لیے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی خوش نصیبی پر ایک مہر تھی جس کے لیے وہ قیامت تک کے لیے مسلمان غازیوں میں اعلیٰ ترین مقام کے حامل ہوتے ہیں۔ پوری امت مسلمہ سے فقراء، درویش، علماء سلطان کے ساتھ مسجد اقصی میں پہلا جمعہ 90 سال کے بعد ادا کرتے ہیں۔ وہ منبر جو نور الدین زنگی نے تیار کروا دیا تھا بیت المقدس شریف کی فتح کے لیے، اس منبر کو لایا جاتا ہے، مسجد اقصی میں رکھا جاتا ہے، شکرانے کی نمازیں ادا کی جاتی ہیں اور پہلا جمعہ ادا کیا جاتا ہے۔